आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आरवीएनएल, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही, रेल विकास निगम लिमिटेड। और पहले कंपनी के बारे में बता दूं, वैसे जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं 2003 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। सरकारी कंपनी है, रेलवे मंत्रालय के अधीन आती है और कैटेगरी 1 मिनी रत्न ये कंपनी है, जो केंद्र सरकार की पीएसयू कंपनी है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट से करती है, जैसे कि मतलब आपको एक लाइन है उसको 2 लाइन करना, लाइन की डबल करना, 3 या 4 लाइन बढ़ाना, जैसे अपने है ना मुंबई में 6 लाइन एक साथ चलती है, तो इस तरह की लाइनिंग बढ़ाना, गेज कन्वर्जन करना, मीटर गेज से ब्रॉड गेज। बिल्कुल। हाँ, 3 गेज होते हैं, स्मॉल गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। हाँ, तो आज ब्रॉड गेज से बड़ा तो कोई अभी गेज आया नहीं है, तो ये 3 है। नई लाइन्स बिछाना, जो ऑलरेडी ये सब है उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये सारे जो काम है ना, आप सोचते होंगे ना कि इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, ये सारा काम है ना आरवीएनएल करती है। आइए, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गौड़ साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि 1986 में आरईसी कुरुक्षेत्र यानी कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं इंजीनियरिंग में। उसके बाद आपने 1987 में भी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर्स किया हुआ है। आईआरएसी आप ऑफिसर हैं 1987 बैच के, और 1989 से 2005 तक आपने रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने के बाद आरवीएनएल के साथ आपने काम करना शुरू किया, और वहां से रहते रहते वहां से अब तक 800 किलोमीटर से ज्यादा की नई लाइन्स या फिर जो पुरानी लाइन्स है उनको डबल करना, गेज कन्वर्जन करना, ये सब प्रदीप गौड़ साहब के नेतृत्व में हुआ है। सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। अब तो सब लाइफ बैक टू नॉर्मल है, तो बीच में जो थोड़ा बहुत काम अटका पड़ा था रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ट्रेन भी लिमिटेड ही चल रही थी, क्या अब वापस आपके काम में पिकअप आ रहा है? क्या डिमांड फिर से बढ़ रही है, ऑर्डर इनफ्लो बढ़ रहे हैं? जरा इसका एक अंदाजा दीजिए सर। जी, एक्चुअली ये आरवीएनएल का एक बहुत ही यूनिक वो रहा है कि कोविड के बावजूद भी हम लोगों की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है, और वो बढ़ती रही है हमेशा साल पे साल। और इवन फॉर लास्ट 2 साल में भी हमारा जो टर्नओवर है, एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, वो बढ़ता ही रहा है। और इस साल तो हमारा कैपेक्स पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 33% कैपेक्स बढ़ रहा है। और ये 31 दिसंबर 2021 तक के जो आंकड़े हैं उससे बिल्कुल साफ है कि हम लोग ऑल टाइम हाई करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कैपेक्स और परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो हम लोगों ने, आरवीएनएल ने बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस किए थे कोविड के टाइम में, जिसके कारण हमारे कैपेक्स पे का एक्सेप्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड बाकी परफॉर्मेंस पहले से भी बढ़ती गई है। और एजेंसीज को बहुत सपोर्ट किया, एजेंसीज की लेबर को बहुत सपोर्ट किया, उससे उनका इतना कॉन्फिडेंस रहा कि हम लोगों के कैपेक्स पे पॉजिटिव भी इफेक्ट हुआ, कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं। तो गौर साहब, एक चीज बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कैपेक्स कर रहे हैं, तो कैपेक्स करके क्या मतलब किस तरफ कैपेक्स कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक तो जैसे कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, गेज कन्वर्जन करना है, नई लाइंस बनानी है, तो सारी जो पटरियां वगैरह हैं वो तो आप खरीदते होंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो बताइए। हाँ, हम जहां तक रेलवे की बात है, मतलब हर टाइप का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा। न्यू लाइन्स हैं, गेज कन्वर्शंस हैं, डबलिंग्स हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, इवन हिल रेलवे हैं। तो और जो जैसा मैंने कहा, कैपेक्स अगर बढ़ता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फिजिकल परफॉर्मेंस पे। तो इस साल जो पिछले साल का हमारा परफॉर्मेंस था, उससे हम डेफिनेटली 35 से 40% फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले साल जो आरवीएनएल ने ऑलमोस्ट 40% जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू लाइन, जीसी, गेज कन्वर्शन, वो आरवीएनएल ने किया था। दूसरा जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसका भी ऑलमोस्ट 28 से 30% जो ओवरऑल रेलवे की परफॉर्मेंस है उसमें आरवीएनएल का कंट्रीब्यूशन था। तो सर बाकी कौन करते हैं? बाकी आपका कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर से? नहीं, हमारा जो ये जो आरवीएनएल है, ये जो परफॉर्म करती है, ये इज ए डेडिकेटेड कंस्ट्रक्शन विंग, कंस्ट्रक्शन आर्म ऑफ इंडियन रेल। ओके, ठीक बात। जो प्राइवेट एजेंसी है वो हमारे लिए काम करती हैं, उनको सपोर्ट
करना, उनको इंथ्यूज करना, उनको इंस्पायर करना, अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना, ये एक मेन रीजन है जिसके कारण साल भर साल हमारी परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ती रही है। और मैं आपको बताऊं, आपसे शेयर करने में मुझे खुशी है जी कि लास्ट 5 साल में हमारा CAGR कैपेक्स 28% रहा है। ओ तो इट शोज कि वी हैव बीन एबल, मतलब हम लोग अपनी एजेंसीज को बहुत सपोर्ट और बहुत इंस्पायर और मोटिवेट कर पाए, बिल्कुल जिसके सर। और कारण वो आपके नतीजों में भी दिख रहा है। पिछले बार जो नतीजे आए थे 9 फरवरी को, गजब की ग्रोथ आई। इस मुश्किल भरे माहौल में भी रेवेन्यू 35% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 46%। सब कंपनियों के मार्जिन घटे हैं पिछले क्वार्टर में ज़्यादातर। आपने मार्जिन भी लगभग आधा % के आसपास बढ़ाए हैं और मुनाफा भी बढ़कर आया, तो रिजल्ट दमदार है। जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि लगातार कैपेक्स करने का फायदा मिला है। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो मैं समझना चाहता हूँ। अब देखिए, वैसे तो आप रेलवे से रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं, राइट। अभी एक और मॉडर्न रेलवे कहते हैं जिसको मेट्रो। अब लगभग हर बड़े शहर में मेट्रो का प्रचलन हो गया कि अब या तो आ गई है या आने की तैयारी में। तो क्या ज़्यादा ऑर्डर मेट्रो से मिल रहे हैं? मेट्रो और नॉन मेट्रो, इन दोनों में ऑर्डर्स किस तरह के हैं आपके? हाँ, इसमें अभी तक जो है आर्गनल 2 जगह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है। एक तो कलकत्ता में है जो मेट्रो बना रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर की मेट्रो है, और हम एक एक करके कमीशन करते जा रहे हैं। ऐसे ही हैदराबाद में हम MMTS जो है उसको करते जा रहे हैं। और इस साल हम लोगों को इंदौर मेट्रो के भी 3 लेग में से 2 लेग हम लोगों के पास हैं। तो डेफिनेटली मेट्रो के ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं और बाकी भी ऑर्डर्स हमारे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी ये ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक बात है। अच्छा सर, अब एक और चीज़, चूंकि आपने कहा कैपेक्स भी करेंगे, तो कैपेक्स के लिए पैसे को भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पैसे हैं या थोड़ा डेट वेट लेना पड़ेगा? इसके बारे में जरा बताइए सर। कैपेक्स जो है, हमें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बहुत सपोर्ट मिलता है। और पिछले इस साल अलॉटमेंट ही पिछले साल की जो इनिशियल अलॉटमेंट थी उससे 30-35% अलॉटमेंट ज्यादा हुई है। और हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि अभी लेटेस्ट भी मिनिस्ट्री ने हमें एक्स्ट्रा 4,000 करोड़ और सपोर्ट किया है, सीइंग अवर ग्रोथ, जो जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ चल रहा है। तो रेलवे मिनिस्ट्री से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है कैपेक्स के लिए। तो अभी हमें मार्केट बोरोइंग हम नहीं करते हैं, ये रेलवे मिनिस्ट्री हम लोगों को फंड्स देती है टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा RVNL का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गौर साहब, हमारे समय निकालने के लिए और कंपनी की योजनाओं पर और आउटलुक पर हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।